हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक की एक यूनिट स्टार्ट की है। यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस यूनिट में हमने 5 टॉपिक डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो किया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी कर लिया है, एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अगर आपको देखनी है। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे बच्चों वो करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या करेंगे हम? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई। तो सबसे पहले बात करें क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल में भी मैंने आपको समझाया था। स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय डी ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। सिंपल सी बात है, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल जो है अपने जो सबशेल्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइडेड करता है। उन 2 पार्ट की जो एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें बच्चों, अच्छा एक चीज और, टेट्राहेड्रल में आपके हमेशा जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। अगर आपको ये जानना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ना बच्चों, वो आप पहले देख लीजिए। उससे आप इजीली समझ जाएंगे कि आज हम जो कर रहे हैं क्यों हाई स्पिन बोल रहे हैं और लो स्पिन क्या होता है, वो भी आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास टेट्राहेड्रल में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बच्चों वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल की अमाउंट ऑफ एनर्जी है डेल्टा टी है वो भी क्या होती है आपकी? कम। जब हम बात करें किसकी? टेट्राहेड्रल की, तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग हुई थी, रिजल्टेंट स्प्लिटिंग थी बच्चों, वो क्या थी आपके पास? ई थी, और यहाँ पे आपके पास क्या थी? T2 थी। ये स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है, ये T2 थी। इसको बात करें, ये कौन कौन से ऑर्बिटल थे हमारे पास? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये कौन कौन से थे? dxy dyz एंड dzx, यही थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक बेरी सेंटर था हमारे पास, ये जो डिस्टेंस था आपका बेरी सेंटर से, दिस इज माइनस 0.6 डेल्टा टी, और ये जो डिस्टेंस था बच्चों आपका वो कितना था? प्लस 0.4 डेल्टा टी। और ये जो डिस्टेंस था आपका ओवरऑल डिस्टेंस जो था T2 से E का, ये क्या था बच्चों? डेल्टा टी था। उम्मीद कर रही हूँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं। बेटा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, थोड़ा लाइट की थोड़ी दिक्कत है, लाइट नहीं है आज, तो हम एक ही लाइट में वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है लाइट में थोड़ी सी दिक्कत आपको लगे, बट बोर्ड मुझे लग रहा है क्लियर ही होगा आपके लिए, बोर्ड क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब अगर हम बात करें एक और चीज बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा टी हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाता है? तो डेल्टा टी जो है आपका जो है ना 4/9 होता है किसके? डेल्टा ओ के। ठीक है, क्यों होता है ये भी डिस्कस मैं करूंगी, पहले मैं आपको ये सीएफएससी कैलकुलेट करनी सिखा दी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास आएगा D1 के केस में, एक यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ D1 की बात कर रहे हैं हम। D1 के केस में यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपके पास, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी आपकी? सीएफएससी डेल्टा टी इन केस ऑफ D1 क्या होगी आपके पास बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। जिस लेवल में है उसकी एनर्जी कितनी है? माइनस 0.6 डेल्टा टी। आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस 0.6 डेल्टा टी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपके पास D2 की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ D2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो 2 इंटू 0.6, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेवल क्या है? 0.6, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? आपके पास आ जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा टी। अब बात करते हैं तीसरे की, यहाँ देखिए 1 2 D3 की बात कीजिए आप, D इन केस ऑफ D3 1 2 3, क्योंकि डेल्टा टी कम है तो ये हमेशा हाई स्पिन बनाता है, और हाई स्पिन बच्चों आपको पता होगा
यहाँ से यहाँ हाई स्पिन क्या करता है, जंप करता है और यहाँ आ जाता है। तो अब CFSE कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी, दो का एनर्जी लेवल कितना है, -0.6 है इनकी एनर्जी, प्लस आपके पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, 0.4। आप इसको सोल्व आउट करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, -1.2, इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, +0.4, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.8 डेल्टा टी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, D3 की। D4 की बात कीजिए, 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो D4 के केस में देखिए, D4 के केस में आपके पास क्या होगा, दो यहाँ से है, देखो दो यहाँ से है, दो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2, इसकी एनर्जी जब दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तो कितनी है, -1.2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं -1.2, नीचे का कंप्लीट होगा। यहाँ से कितने हैं, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, किसमें है, +0.4 में। तो आप इसको सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, -1.2 + 0.8, तो कितना आएगा आपके पास, -0.4 डेल्टा टी। इन केस ऑफ D5 यहाँ कितनी है ओवरऑल, -1.2 है दोनों की, ये तो चेंज ही नहीं होगी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा D5 में। अब यहाँ से कितनी होगी, -1.2 प्लस में 3 + 0.4, इसको सोल्व आउट करेंगे तो -1.2 + 1.2, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 0 डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो D5 में आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है CFSE की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे आपके पास, 0 होती है। इन केस ऑफ D6 की बात कीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बच्चों, तो ये कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, किसमें है ये, कौन से लेवल में है, 0.6 में, -0.6। ऊपर कितने हैं, ऊपर भी 3 है, ऊपर किसमें है, 0.4 में। इसको सोल्व आउट कीजिएगा, यहाँ से कितना है, -1.8 प्लस 1.2, तो कितना आंसर आया, 0.6। क्या है ये, 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, अब D7 कीजिएगा, D7 आपके पास कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे, तो कितने, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 4 इंटू में एनर्जी लेवल कितना है, -0.6 प्लस आपके पास यहाँ कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इंटू में यहाँ की एनर्जी कितनी है, +0.4। सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे -2.4 प्लस यहाँ से आप सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, +1.2, आंसर आपके पास आएगा -1.2। एक होमवर्क दे रही हूँ कि D8 की CFSE आपने खुद कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, ताकि मुझे भी समझ आए कि जो मैं समझा रही हूँ बच्चे समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो आपके पास एक टास्क है कि D8 की जो भी CFSE आएगी आपने वो कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अब बात करें D9 की, ठीक है, D8 नहीं करवा रही हूँ मैं, D8 आप खुद सोल्व करेंगे। बात करें D9 की, इन केस ऑफ D9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 है, एनर्जी लेवल -0.6 प्लस ऊपर कितने हैं आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है, इंटू में एनर्जी लेवल कितना है, +0.4। यहाँ से इसको सोल्व आउट कीजिए, कितना आएगा, -2.4 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 2.0, ओवरऑल कितना आएगा, -0.4 डेल्टा टी। इन केस ऑफ D10 की आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप बात करें तो यहाँ कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू -0.6 प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू में +0.4। आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया है, 0। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, क्या बताऊं, ये देखिए, अगर आप बात करेंगे और आप देखेंगे तो D5 एंड D10 जब आपका सिमेट्रिकल फील्ड हो जाता है बच्चों, तो आपके पास आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, D1 का आंसर जो है किसके इक्वल आएगा, आपका D6 के इक्वल आ रहा है। D2 का आंसर किसके इक्वल आएगा, D7 के इक्वल आएगा। D3 का आंसर जो है वो D8 के इक्वल आता है। एंड D9 का आंसर जो है वो आपका किसके, D4 का आंसर आपका किसके इक्वल आता है, D9 के। इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, ये ठीक ही रहेगा जहां तक मैंने आइडिया लगा के आपको बताया है। एंड D5 का आंसर आपके पास किसके जैसा आता है, D10 के जैसा आता है। तो ये तो बात हुई
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं टेट्राहेड्रल में। अब बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल जो है हमारे बच्चों वो हमेशा आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही क्यों बनाते हैं, या आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि वाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है वाई CFSE ऑफ डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ क्यों होती है। इसी में रीजन बता देती हूँ बेटा। दो फैक्टर होते हैं इसका। पहला फैक्टर देखिए, टेट्राहेड्रल की बात करूं मैं, टेट्राहेड्रल की बात करूं तो कितने लिगेंड मेटल को अप्रोच करेंगे बच्चों? 4। ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो कितने लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं? 6। अब खुद बताओ, मेटल है यहाँ पे, एक तो इसको 4 चीजें रिपेल कर रही है, ठीक है, और एक उसको 6 चीजें रिपेल करें, तो किसमें ज्यादा रिपल्शन होगी? ऑब्वियसली बात है, जो 6 वाले करेंगे उनमें क्या होगी? ज्यादा रिपल्शन होगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी ही CFSE या आप ये कहिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा, उतने ही जो 2 लेवल होंगे आपके उनके अंदर रिपल्शन उतनी ज्यादा। जितनी ज्यादा रिपल्शन, ये जो डेल्टा वैल्यू है उतनी ज्यादा। तो डेल्टा ओ जो है हमेशा ज्यादा होता है किससे? डेल्टा टी से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड बेटा रिपेल करते हैं और यहाँ पे कितने लिगेंड रिपेल कर रहे हैं? 4 लिगेंड जो है रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कि ये क्यों इससे वो होता है। अच्छा, इस फैक्टर की वजह से जो डेल्टा टी है वो 2/3 कम हो जाती है। किससे? डेल्टा ओ से। इस फैक्टर की वजह से डेल्टा टी जो है 2/3 कम हो गई। किससे? डेल्टा ओ से। जो सेकंड फैक्टर है वो है इनकी शेप। अगर आप बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्ट बना दूं तो आपके पास ऐसा, ये एंड ये, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ मेटल होता है, यहाँ आपके पास क्या होते हैं? लिगेंड। और हमने पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल में जब भी लिगेंड अप्रोच करता है बच्चों, वो कैसे करता है? अलोंग द एक्सिस करता है। तो यही लिगेंड है और यही ये है, तो इसका मतलब बिल्कुल हेड टू हेड रिपल्शन होगी। यहीं से ये आ रहा है, यहीं ये बैठा है, तो रिपल्शन का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ज्यादा। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में तो हमने ये देखा था कि बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा है। अब लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, क्या पता मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो। लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, क्या पता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जहां से वो आ रहा है हमारी मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए जो रिपल्शन है बच्चों वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, कम होती है। और इस रीजन की वजह से भी जो डेल्टा टी है वो 2/3 जो है कम हो जाती है। किससे? डेल्टा ओ से। तो 2/3 एक रीजन में कम हुई, 2/3 दूसरे रीजन में कम हुई। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/9। इसलिए कहते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हमेशा कम होती है डेल्टा ओ से। या यूं कह सकते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके क्या होते हैं? हमेशा हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन फॉर्मेशन वो करते ही नहीं है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रही हूँ समझ आया होगा। समझ आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।